परमेश्वर क्षमा करता है तो भूल जाता है। So sometimes when we make mistake, जब कभी हम लोग गलतियां करते हैं तो and when we ask forgiveness to the person, और यदि हम किसी व्यक्ति से माफी मांगते हैं तो the person may forgive us, but he may not forget that. हो सकता है वो व्यक्ति हमें क्षमा कर दे, लेकिन वो भूलता नहीं है, हमेशा याद रखता है। But when God forgives a person, he forgets all his mistakes. लेकिन जब हमारा परमेश्वर हमें क्षमा करता है तो हमारे सारे गलतियों को भूल जाता है। Can anyone take and read Hebrews chapter 10 verse 17? क्या आप में से कोई एक व्यक्ति पत्री उसका 10 का 17वां अध्याय पढ़ेंगे? I read that. मैं पढ़ूंगा आपके लिए। Then he says, I will never again remember their sins and lawless deeds. फिर वो यह कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। So one version of Bible it says, then I will forget about their sins and no longer remember their evil deeds. और एक और बाइबल बहुत सारे भाषाओं में और बहुत सारा अलग अलग अनुवादों में लिखा गया है। एक अनुवाद इस प्रकार से कहता है, तो मैं उनके पापों को क्षमा करूंगा और उसको फिर कभी याद नहीं रखूंगा। So when God forgives, He erases all the records of our sins. और जब कभी परमेश्वर हमें क्षमा करता है तो हमारे सारे पापों को मिटा देता है। He will forget all the things. वो हमारे सारे बातों को भुला देता है। Human may remember, mention that after some days or after some years, but God will never mention that what He forgives. मनुष्य हो सकता है आपको क्षमा कर दे, लेकिन आपको कुछ समय बाद आपको वही गलती को याद दिला सके, लेकिन परमेश्वर वैसा नहीं। परमेश्वर एक बार क्षमा करता है तो सारे बातों को भूल जाता है। So regarding this God's forgiveness, there are so many verses we can see in our Bible. और जो परमेश्वर का जो क्षमा करने का तरीका जो क्षमा करता है, उसके अनुसार बाइबल में बहुत सारा वचन दिया गया है। So in that manner, Micah 7:19, he has told like this. मीका उसका 7वां अध्याय उसका 19वां पद इस प्रकार से कहा गया है कि He will again have compassion on us. He will vanquish our iniquities. You will cast all our sins into the depths of sea. वो इस प्रकार से लिखा हुआ है, वो फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा, तो उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। So when God forgives a sin, He put the sin in the depths of sea. यदि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है तो हमारे पापों को समुद्र के गहरे स्थानों में जाकर रख देता है। Now recently we have heard on news that the Titan, the submarine. अभी हम लोग कुछ ही दिन पहले एक समाचार सुने थे टाइटैनिक सबमरीन के बारे में। So when the people wanted to see the wrecked parts of Titanic, so they went inside the sea, but due to the huge amount of pressure, the ship become disappeared. हम लोग देखे थे कि वो जो टाइटैनिक जहाज टूटा हुआ था, उसको देखने के लिए कुछ लोग जब नीचे जाते हैं सबमरीन में होकर, तो बहुत अधिक प्रेशर होने के कारण वो सबमरीन टूट जाता है और लोग मर जाते हैं। So no one can reach the depth of sea. इससे क्या दर्शाता है कि कोई भी लोग समुद्र के गहरे स्थानों में प्रवेश नहीं कर सकता है। And in the depth of sea there will be no light. No one can see. समुद्र के गहरे स्थानों में वहां उजाला नहीं रहता, कोई लोग देख ही नहीं सकते हैं। So God tells us when God forgives us, He forgets all our sins, that He put all our sin in the depths of sea, that no one can go there and see them. और परमेश्वर इस प्रकार से कहता है, यदि वो हमारे पापों को क्षमा करते हैं तो हमारे पापों को समुद्र के गहरे स्थानों में जाकर रख देते हैं, जहाँ ना कोई मनुष्य वहां पहुंच सकता है, न ही कोई उसे देख सकता है। So we will become a new person. और हम लोग क्या होंगे, एक नया मनुष्य बन जाएंगे। How it means that we have never ever sinned before. Like that, He is making us a new person. इसका मतलब क्या है, हम लोग ऐसा बन जाएंगे कभी पाप किए ही नहीं है, पूरा नया जीवन हम लोग को मिल जाएगा। So this is the first thing I want to share. When God forgives, He forgets.
यही पहला जो हमारा पॉइंट था, आपको बताना चाह रहे थे कि जब परमेश्वर क्षमा करता है तो हमारे पापों को भूल जाता है। What God forgives is forgotten by God. और जो परमेश्वर हमें क्षमा करता है वो हमारे पापों को भूल जाते हैं। So second thing is when God's forgiveness is selfless. और दूसरा जो हम लोग पॉइंट देखने जा रहे हैं, परमेश्वर का जो क्षमा करने का जो तरीका है वो निस्वार्थ है। Selfless means He can forgive a person who is unworthy to be forgiven. निस्वार्थ का मतलब वो उस लोगों को भी पाप को क्षमा करते हैं जो कि पाप क्षमा करने के लायक भी नहीं है। So if a person, if one man forgives another person, there may be some reason to for the forgiveness. यदि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पापों को क्षमा करता है तो हो सकता है उसके पीछे कोई उद्देश्य होगा, कोई ना कोई कारण होगा, तब वो उसके पापों को क्षमा करता है। If I forgive a person, I may expect from him something. और यदि मैं किसी व्यक्ति के पाप को क्षमा करता हूँ, यदि गलती को माफ करता हूँ, तो मैं भी उसके बदला में उससे कुछ न कुछ उम्मीद रखूंगा। After I forgive him, he will be useful for me. He will be helpful in this manner, and he is an important person. He is more talented person. So there will be some reason behind man's forgiveness. हम लोग ये सोचेंगे यदि उसको हम लोग क्षमा कर देंगे तो ये हमारे काम आ सकता है, ये बहुत ही मुख्य आदमी है, इससे हमारा काम फ्यूचर में हो सकता है, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं। I can get some benefit from him after I forgive him. यदि हम लोग किसी व्यक्ति को क्षमा करते हैं तो हो सकता है हम उससे कुछ लाभ भी हमको मिल सकता है। But God's forgiveness is not like that. लेकिन परमेश्वर का क्षमा करने का तरीका ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। His forgiveness is selfless forgiveness. उनका जो क्षमा करने का तरीका है वो निस्वार्थ है। He forgives the unworthy person. वो ऐसा व्यक्ति को क्षमा करता है जो कि लायक था ही नहीं, लायक है ही नहीं। Shall we read Romans chapter 5 verse 6? क्या हम लोग पढ़ सकते हैं रोमियो उसका 5वां अध्याय और उसका 6वां पद? So it says, when we were utterly helpless, Christ came at just the right time and died for our sinners. वचन कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। And another version in ERV version, another version it says, in another version it says, when we cannot help ourselves, that when we cannot, for myself itself, I cannot help. In that kind of situation, God forgives a person. और ERV वर्षन में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब हम खुद अपने लिए कोई मदद नहीं कर सकते हैं, जब हम असमर्थ हो जाते हैं, उस समय परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है। So when I cannot even helpful for me, how can I help another person? यदि हम जब अपने लिए ही लाभदायक नहीं है तो हम दूसरे के लिए लाभदायक कब बन सकते हैं? How can I be a useful person to another one? कब हम लोग दूसरे के लिए काम आ सकते हैं? Sometimes we may mourn inside that I am a completely useless person. कभी-कभी हम लोग अपने दिल में सोचते हैं, उदास हो जाते हैं कि हम कोई काम के लायक नहीं है। Sometimes we may think that I am good for nothing. कभी-कभी हम लोग ये सोचते हैं कि हम कुछ भी काम नहीं कर सकते, हमसे कोई काम हो ही नहीं पा रहा है। How can God forgive me? I am unworthy to be forgiven by God. कैसे परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करेंगे? मैं तो पाप क्षमा लायक हूँ ही नहीं, ऐसा कभी-कभी हम लोग सोचते हैं। But even for that person also God offers forgiveness. लेकिन उस लोगों के बारे में भी और उन लोगों पर भी परमेश्वर हमेशा क्षमा करता है। Let us think about one incident from the Bible. आइए हम लोग बाइबल से एक हम लोग घटना को देखते हैं। No need to turn. We all know that incident. That when Jesus on the cross, there were two thieves behind. बाइबल खोलने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग कहानी को अच्छी रीति से जानते हैं। जब परमेश्वर यीशु मसीह क्रूस पे लटकाए हुए थे, उनके अगल बगल दो चोर को भी लटकाया गया था। So on that situation, God forgave one thief. और उस समय हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर एक चोर को माफ करते हैं। Did Jesus expect anything from him? क्या परमेश्वर उस चोर से कुछ उम्मीद बनाए रखे थे? After I forgive him, he will go into the nations. He will spread my words. He will be witness for me. He will do this and that for me. Did God expect anything? जब हम माफ करेंगे तो हो जाएगा, मेरे नाम को प्रचार करेगा, मेरा किंगडम को बढ़ाएगा। क्या परमेश्वर ऐसा कभी सोचे थे?
he was at the last breath. वो जो थे वो हमें अपना जो अंतिम सांसों को गिन रहा था। By forgiving him, there is no use for Jesus. उनको क्षमा करने के बाद परमेश्वर का कोई उनसे लाभ था ही नहीं। But even at that situation, Jesus forgave the thief. लेकिन उस समय भी परमेश्वर उस चोर को माफ करते हैं। He didn't expect anything in return from the thief. और परमेश्वर उस चोर से कोई उम्मीद बनाए नहीं रखते हैं। So his forgiveness is a selfless one. और इन सब बातों को देखकर ये पता चलता है कि जो परमेश्वर का क्षमा करने का तरीका है वो निस्वार्थ है। When the father's second son, when he went away from the father and wasted everything in the world and returned back, जब वो राव पुत्र की कहानी से हम लोग देख सकते हैं कि जब उस पिता का दूसरा पुत्र अपना सारा संपत्ति को लेकर जब सारा खर्च कर देता है तो he asked the father that he told, I am unworthy to be called as your son, take me as your servant. और जब वो वापस आता है तो बोलता है मैं इस लायक नहीं हूँ पिताजी कि आपके सामने माफी मांग सकूं और आपका हो सकूं। But the father forgave him. लेकिन जो उसका पिता है उसे माफ करता है। That's the thing. He forgives the unworthy person. When we are unworthy, at that time also, he still there to forgive us. और जो हमारा परमेश्वर है यदि हम उस लायक नहीं है, क्षमा के लायक नहीं है, फिर भी हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर। God's forgiveness is not like that of man. और परमेश्वर का क्षमा करने का जो तरीका है मनुष्य के जैसा बिल्कुल भी नहीं है। When we were useless to him, when we were utterly helpless, at that time also he forgives us. जब हम परमेश्वर के सामने कोई काम के नहीं थे, जब हम खुद सारा उम्मीद को खो दिए थे, इस्तेमाल के लायक नहीं थे, उस समय परमेश्वर हमें क्षमा करने का शक्ति रखता है। We may think that again and again I am doing the same mistake, again and again I am falling again. Even after getting the forgiveness, I am completely useless to God. Even we may think like that, but God is still there to forgive us and take us again. हम लोग सोच सकते हैं कि परमेश्वर हमें बार बार क्षमा करता है, फिर भी हम गलतियां को कर देते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर बार बार गलतियां करने के बाद भी क्षमा रखने का शक्ति रखता है। This is the second thing, God's forgiveness is selfless. और दूसरा जो हम लोग बातों को देखे थे कि परमेश्वर का जो क्षमा करने का तरीका है वो बिल्कुल भी निस्वार्थ होता है। The third thing is God's forgiveness gives second chance. और जो तीसरा बात है वो देखे जा रहे हैं कि जो परमेश्वर का क्षमा करने का जो तरीका है परमेश्वर हमेशा दूसरा चांस देता है मनुष्य को। God's forgiveness gives second chance. परमेश्वर जो क्षमा करता है हमेशा दूसरा मौका देता है मनुष्य को। When man forgives another person, यदि मनुष्य किसी व्यक्ति को क्षमा करता है तो he will forgive, but he will take away all the things what he has given to them, whether it may be authority or responsibility or work, mission, whatever it may be. When one person made a mistake, people will forgive, but they will take away all the things. यदि हम मनुष्य की बातों को देखेंगे तो मनुष्य यदि किसी व्यक्ति को क्षमा करता है तो क्षमा तो कर देगा, लेकिन उसको जो भी अथॉरिटी दिया है, उससे जो भी सामान दिया है, उससे जो भी चीज वो वापस ले लेता है। But our God is not like that. लेकिन हमारा परमेश्वर इस प्रकार से नहीं है। In Jonah chapter 3 verse says like this. योना के पुस्तक उसका 3रा अध्याय में इस प्रकार से लिखा हुआ है। Then the Lord spoke to Jonah a second time. तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। The word second time is very important. तब जो हमारा शब्द है दूसरा मौका वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। Jonah disobeyed God. जो योना था वो परमेश्वर की बातों को नहीं माना था। He ran away from God. वो परमेश्वर की बातों को उल्लंघन करके दूसरी जगह भाग गया था। But after he asked forgiveness, God forgave him. लेकिन जब परमेश्वर से उन्होंने माफी मांगा तो परमेश्वर माफ किया। Did God tell Jonah that I forgave him, but I have appointed another one person for that mission. You go to your place. I will give you another one thing. So you go back. Did God tell like that?
क्या परमेश्वर इस प्रकार से कहा, चलो मैं तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन तुमको जहां भेजना था वहां तुमको नहीं भेजूंगा, तुम अपनी जगह पे वापस चले जाओ? क्या इस प्रकार से परमेश्वर ने उससे कहा? What he has given in his hand, the same thing again, second time, God gave to Jonah to complete the task. जो काम परमेश्वर योना को दिया गया था, माफी के बाद भी परमेश्वर वो काम को योना को ही सौंपे रहा। That is our God's forgiveness. और ये हमारा परमेश्वर का क्षमा करने का तरीका है। He gives second chance to all those who are asking forgiveness to him. और जो भी व्यक्ति परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं, परमेश्वर जरूर उसको दूसरा मौका देता है। If we see the Bible, throughout the Bible, God has given second chance to the great leaders of the Bible. और यदि हम लोग बाइबल में देखेंगे तो परमेश्वर बहुत बड़ा भक्तों को, बहुत लोगों को हमेशा दूसरा मौका जरूर दिया है। We can see the same scenario in the life of Moses, Manasseh, and the disciples, David, and Israel people. For Israel people, and the book of Philemon. In book of Philemon, is a very only one chapter will be there in the book, but in that also God gave second chance to Onesimus. और हम लोग बाइबल में पुस्तक में देख सकते हैं कि परमेश्वर दूसरा मौका बहुत लोगों को दिया है। डेविड से लेके बहुत सारा बड़ा भक्तों को दिया है। यदि हम लोग फिलेमन के चैप्टर के बारे में बात, वहां पर भी परमेश्वर क्या किया है, हमेशा दूसरा मौका लोगों को दिया है। Did God tell to means if God giving second chance means can't he raise another person in that place? क्या परमेश्वर आपको दूसरा मौका देता है, क्या वो दूसरा व्यक्ति को आपके लिए खड़ा नहीं कर सकता है? Can't he raise another Moses? क्या वो दूसरा मूसा को खड़ा नहीं कर सकता है? Can't he send another person instead of Jonah? क्या वो योना की जगह पे दूसरे लोगों को वहां नहीं भेज सकता है? He can raise thousands of Moses. He can. वो मूसा के जैसा 1000 लोगों को खड़ा करने का क्षमता रखता है। When I sin against God, God can make a more talented person, a more spiritual person, more than in every aspect. He can place a person more than me, 1,000 or lakh of persons like me. यदि हम गलती करते हैं परमेश्वर के संग, तो परमेश्वर में इतना सामर्थ्य है कि हमारे जैसा हमसे 100 गुना ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा टैलेंटेड मनुष्य को बना सकते हैं, हमसे ज्यादा वो इस्तेमाल कर सकते हैं। But God doesn't want to do that. लेकिन परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो है वो ऐसा नहीं चाहते। He still wants to give us another chance. परमेश्वर हमेशा मनुष्य को दूसरा मौका जरूर देना चाहते हैं। Prodigal son, the second son. जैसा हम लोग देखे उनाव का पुत्र, जो दूसरा बेटा था उसका, when he wasted everything and came back, he told that to accept him as a servant. जब वो सारा धन संपत्ति को बर्बाद कर दिया था और अपने पिता के पास आया कि पिताजी हमको आप स्वीकार कर लीजिए फिर से, तो but the father accepted him as a son again. उस समय भी उसका पिता अपना बेटे के तौर पर ही उसे स्वीकार किया था। The king Manasseh, he did so many things against God, but when he turned back from the sin, God again, second time, he gave the kingdom and throne to the Manasseh. और जो मनासे राजा है वो बहुत गलती किया था, लेकिन जब वो परमेश्वर से क्षमा मांगा था तो परमेश्वर उसे अधिकार और उसका जो राज्य है फिर से उसे लौटाया था। We cannot expect this kind of forgiveness from man. लेकिन इस बात का इस टाइप का जो है माफी हम मनुष्य से उम्मीद नहीं लगा सकते हैं। Sometimes we may think that because of my mistake, because I have committed sin against God, my life is going in a mess. हो सकता है बहुत बार हम ये भी सोच सकते हैं कि हमने जो पाप किया है उसी का नतीजा है कि आज हम लोग बहुत तकलीफ में हैं, बहुत सारे परेशानियों से जूझ रहे हैं, ऐसा सोच सकते हैं हम लोग। Because of my mistake, because of my sin, I have lost in my studies. मैं हो सकता है जो गलती किया है, जो पाप किया है, इससे हमारा पढ़ाई में कमजोरी आ सकता है। I couldn't see fruits in my ministry because of my mistake, because of my sin. हो सकता है हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि हमारे सेवकाई में जो फल नहीं ला पा रहे हैं वो हमारे पापों के कारण हो सकता है। We may think that can God give me another one chance to complete His task? We may think like that. We may ask God. और हम लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि क्या परमेश्वर हमको दूसरा मौका देगा उसके मकसद को पूरा करने के लिए, उस टास्क को पूरा करने के लिए। God is still there to give another chance to everyone of us. हमारा परमेश्वर हमेशा खड़ा रहता है दूसरा मौका देने के लिए। So this is the third thing
we need to understand the God's forgiveness. और ये तीसरा बात था जो परमेश्वर हमें क्षमा के बारे में बताना चाहता था। He can raise another person, but he doesn't want to do वो that. दूसरे लोगों को भी खड़ा कर सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। Still, his forgiveness is with his forgiveness he stands beside us. और उस माफी के साथ ही वो हमारे बगल में हमेशा खड़ा रहता है। So 3 things I have shared here. यहाँ हम लोगों ने 3 बातों को देखा है। The first thing, when God forgives, he forgets. और पहला बात हम लोग देखे हैं कि जब परमेश्वर क्षमा करता है तो हमारे पापों को भूल जाते हैं। So when God forgives, he will never ever again remind that, mention that sin again. और जब भी परमेश्वर हमें माफ करते हैं तो जो हम लोगों ने पाप किया उसको कभी भी याद करते ही नहीं, उसको पूरा रीति से भूल जाते हैं। When God forgives, the forgiveness is selfless. He never expects anything in return. और जो परमेश्वर का जो क्षमा करने का तरीका है वो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से होता है। The third thing, God's forgiveness gives second chance. और जो तीसरा बात है, परमेश्वर जो हमें क्षमा करता है हमेशा दूसरा मौका देता है। We may think that my life will not come to that place. In that place, God has kept me before. हम लोग ऐसा सोच सकते हैं हम गलती करने के बाद कि परमेश्वर जिस स्थान में हमको रखा था शायद उस स्थान में हम फिर से नहीं जा पाएंगे। But God can give the same place or even more than that when we repent. लेकिन हमारा परमेश्वर ये सामर्थ्य रखता है उस स्थान में फिर से पहुंचाने का, और केवल उस स्थान में उससे भी ऊंचे स्थान में पहुंचाने का सामर्थ्य रखता है। We can get this divine forgiveness only when we accept our mistake, confess our mistake, and repent from our sin. और ये जो हमें परमेश्वर जो क्षमा करता है, परमेश्वर जो हमें सब क्षमा प्रदान करेगा जब हम अपने पापों को स्वीकार करेंगे, उसको अपने जीवन में उसको मानेंगे और अगले बार से नहीं करने का जब हम प्रण लेंगे तब ये चीज हमारे जीवन में लागू होता है। Without accepting our mistake, without confessing our mistake, without repenting from our sin, God will never offer forgiveness to anyone. बिना स्वीकार किए, बिना अपने पापों को माने, परमेश्वर कभी भी हमारे पापों को क्षमा करने नहीं जा रहा है। So all these examples I have told you, that Moses, the prodigal son, Manasseh, if we see the thief, all the persons has accepted their mistake. Yes, I have committed the sin. The mistake is mine. I have sinned against God. I am unworthy. Everyone accepted their mistake, confessed their sin, and they wanted to repent from their sin. Then only God offered His forgiveness to them. और जो भी उदाहरण हम लोगों ने अभी देखा है, मूसा के बारे में माने से, जो हमारा राजा के बारे में, जो उड़ाऊ पुत्र के बारे में, सब केस में हम लोग क्या देखते हैं कि उन्होंने अपने गलती को माना और अपने गलती को स्वीकार करके उसको अगले बार से करने का ना प्रण लिया, तब जाके परमेश्वर उसको क्षमा प्रदान किया। So shall we stand up and worship God? And sometimes we may experience the second chance from God. So we shall praise our God for that forgiveness. Sometimes some persons may in need of the forgiveness. We can ask forgiveness. We can confess our sins to God, and God is ready to forgive us. हो सकता है हम में से बहुत लोग दूसरा मौका मिल गया हो बहुत लोगों को, लेकिन हो सकता है हम लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे वो ये सोचते होंगे कि क्या परमेश्वर हमारे गलती के बावजूद भी दूसरा मौका देने वाला है। इन सब बातों को सोचते हुए हम परमेश्वर को महिमा करने जा रहे हैं। Those who realize the forgiveness, the divine forgiveness, those who got the second chance, they can understand the beauty of Jesus God. और जो लोग अपने जीवन में दूसरे मौका को महसूस किए हैं, प्राप्त किए हैं, वो आप लोग अभी परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं और आप वैल्यू समझ सकते हैं परमेश्वर किस प्रकार से आपके पापों को क्षमा किए हैं। They can understand the love of God and they can never turn back from Him. और आप उस परमेश्वर के प्यार को समझ सकते हैं और पीछे मुड़ के नहीं देख सकते हैं। Shall we all close our eyes and think about ourselves? या हम सभी अपने आंखों को बंद करते हुए अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पण करेंगे।